सभी ठीक है ना। चलो हिंदी में हम चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं ना। अभी हमारे पास है 7 चैप्टर, पार्ट 7। उसका नाम है चूहे की चतुराई। क्या नाम है? चूहे की चतुराई, मतलब कि चूहे की एक स्टोरी। आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम चूहे की कहानी पढ़ेंगे। आप सबके पास अब तक तो बुक आ ही चुकी है और ये रहा आपका चैप्टर। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो आपको एक शेर और एक चूहा दिख रहा है। चैप्टर आपको निकाल के रखना है और जैसे जैसे मैं यहाँ पे पढ़ूं आपको भी बुक पढ़ने की कोशिश करना है। ओके, एक एक वर्ड को मिला मिला के आप सभी बुक पढ़ना सीखिए हिंदी की। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपके इस चैप्टर के अंदर जो कहानी है थोड़ी सी बड़ी भी है, 3-4 पेजेस की, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप पहली बार सुनेंगे। तो उन शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे जैसे शब्द आएंगे वैसे अपन यहाँ पे शब्दार्थ भी समझते जाएंगे ना। शब्दार्थ आपने लिखे ये शब्द, ये इसका अर्थ। इस तरीके से इसमें आपको बहुत सारे शब्दार्थ मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं हम चूहे की चतुराई। देखो, आप भी अपनी बुक साथ में रखिए ना खोल के। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच जंगल और जंगल में एक गुफा। कहाँ की बात हो रही है? बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, वहां पे क्या है? जंगल है, और जंगल के अंदर फिर क्या है? गुफा है। इस गुफा में जंगल का राजा ताकतवर सिंह रहता था। कौन रहता था गुफा के अंदर? ताकतवर सिंह। अब ताकतवर आया है तो इस ताकतवर का मतलब क्या होता है? शक्तिमान, है ना, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। एक दिन शिकार के बाद थक कर सिंह सो रहा था। वो शिकार करके आ गया, मतलब कुछ अपना खाना वाना खा के, और उसके बाद में वो सो रहा था। उसके खर्राटों की जोरदार आवाज आ रही थी। खर्राटे क्या होते हैं? जो सोते समय नाक से खर्र खर्र की आवाज आती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? खर्राटे। आपके घर में भी अगर कोई दादा हो या कुछ किसी किसी की आदत रहती है नींद में खर्राटे लेने के ना, वैसे सिंह भी खर्राटे ले रहा था। तभी अपने बिल से निकलकर एक चूहा आ पहुंचा। अब गुफा के अंदर शेर भी रहता था और छोटे छोटे से बिल, मतलब छेदों के चूहे भी रहते थे। तो चूहा बाहर आया। चूहा बहुत शरारती था। कैसा था? बहुत ज्यादा शरारत करता था। आप भी घर में करते हो ना काम बिगाड़े करने के वैसा। उसने सिंह को फूंक मारी। पहले तो उसने फू 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 ऐसे करा, फिर सिंह को पता नहीं चला। चूहे ने अपने मुंह से सिंह की पूंछ को छुआ, फूंक मारी, पता नहीं चला। फिर चूहे ने क्या करा? इसकी पूंछ को छूते हैं तो उसने अपने मुंह से उसकी पूंछ को टच किया, तब भी सिंह को पता नहीं चला। वह गहरी नींद में सोता रहा, है ना। मतलब कि फिर भी उसको क्या हो गया? पता चला ही नहीं सिंह को कि उसके ऊपर कोई चूहा आके बैठा है, और वह आराम से सोता रहा। अब शरारती चूहे ने क्या कहा? शरारती चूहे ने सोचा सिंह के शरीर पर दौड़कर देखो। उसने सोचा फूंक मार से कोई फर्क नहीं पड़ा, पूंछ को छूने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अब एक काम को जोर से दौड़ू इसके शरीर के ऊपर। तो वह कूदकर सिंह के शरीर पर चढ़ गया, कूदा और चढ़ गया उसके ऊपर। डर कर तुरंत नीचे कूद पड़ा। वो फिर डर के वापस नीचे आ गया। देखा तो सिंह गहरी नींद सो रहा था, है ना। सिंह जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ था। गहरी नींद का मतलब क्या होता है? बहुत नींद में, बहुत ज्यादा अपने को आती है ना नींद, बहुत ज्यादा, अपने को भी पता ही नहीं चलता है। दिन में कभी सोते हैं तो थोड़ी सी आवाज से नींद खुल जाती है, वो गहरी नींद नहीं होती है। गहरी नींद जब रात में अपने आसपास कुछ आवाज भी आती है तो हमको पता नहीं चलती है ना। और चूहा क्या था? शरारती था। तो शरारती मतलब किसी को तंग करने वाला, है ना, परेशान करता था वो, है ना, इस तरीके से। फिर है आपका, फिर चूहा फिर से कूदा। खर्राटों की जोरदार आवाज जारी थी। मतलब देखा तो सिंह गहरी नींद में सो रहा है और खर्राटे की कोई आवाज भी आ रही थी। चूहे को लगा यह सिंह तो बड़ा आलसी लगता है। चूहे को लगा बहुत ही आलसी है, ऐसा क्या सो रहा है। चूहा फिर से कूदा। वह सिंह के शरीर पे दौड़ने लगा। उसको मजा आने लगा, तो उसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा। सिंह मतलब क्या होता है? आपका शेर होता है ना, उसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है तो ऊपर उसके कूदने लगा। चूहे के पैरों के नुकीले नाखून सिंह को चुभे। अब उस बहुत बार चूहा दौड़ने लगा तो चूहे के पैर, जो आपने भी कभी अपने ऊपर से चूहा निकलते हुए टच हुआ हो तो उसके जो नेल्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा, नाखून क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा तीखे रहते हैं। तो वो उसको चूह गए, चूहे सॉरी सिंह को। इससे सिंह जाग गया और उसकी नींद खुल गई। नींद में बाधा पड़ने से सिंह को बहुत गुस्सा आया। अब उसकी नींद खराब हो गई तो उसको क्या होगा? बहुत ज्यादा
गुस्सा आया। उसने चूहे को चट से पंजे में पकड़ लिया। उसने झपट करके चूहे को अपने हाथ में पकड़ लिया। चूहा डर के मारे चू चू करते हुए कांपने लगा। चूहा क्या करने लगा? कांपने लगा, है ना। कांपने लगा मतलब कि डर से हिलने लगा, है ना, जोर जोर से। नुकीले थे उसके नाखून, मतलब कि नोक वाले, है ना। तो चूहा कांपने लगा। आगे क्या हुआ? फिर उसने हिम्मत करके सिंह को प्रणाम किया और कहा, उसने डर तो लग रही लेकिन उसने हाथ जोड़ा और बोला, प्रणाम किया, महाराज इस नन्हे से जीव पर दया कीजिए, आप तो जंगल के राजा हैं। ऐसी छोटी सी गलती के लिए मुझे दंड मत दीजिए, मुझे जाने दीजिए, है ना। दंड मत दीजिए मतलब कि सजा, कोई मुझे सजा मत दो, मैं तो छोटा सा जीव हूँ, मुझे जाने दो। ऐसा फिर चूहा जो है वो सिंह को बोलने लगा। सिंह दहाड़ते हुए बोला, दहाड़ते हुए मतलब कि सिंह कैसे बोलता है? गर्जना करता है ना, सिंह का गर्जना, इसको बोलते हैं अपन दहाड़ना, है ना। तो क्या बोला? तुमने मेरा जंगल के राजा का अपमान किया है, इसे तुम छोटी गलती कहते हो। मतलब वो आराम से नींद में सो रहा था एक राजा और अपन जाके उठा करके छोटी सी गलती हुई, वैसे सिंह बोल रहा था। चूहा उदास हो गया। चूहा क्या हो गया? एकदम सैड हो गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, रोने लग गया। वो बहुत डर लग रही थी। उसने रोते रोते कहा, मुझे जिंदा रहने दीजिए महाराज, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, है ना। उसने प्रेयर करा था कि मुझे प्लीज छोड़ दो, मुझे जिंदा रहने दो, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा, है ना। ये ऐसा सब चूहा उससे प्रे करने लगा। कभी मैं आपके काम आऊंगा, कभी मैं भी आपके काम आऊंगा, हो सके तो कभी हेल्प की जरूरत पड़े मैं आपकी कभी हेल्प कर दूंगा, ऐसे। तो यह सुनकर सिंह हंसने लगा। अब सिंह क्या था? वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे बेचारे चूहे पर दया आ गई। उसको क्या हुआ? चूहे पे दया आ गई, यार कितनी प्रेयर कर रहा है और ऐसे कर रहा। सिंह बोला, बित्ते भर का तो है तू, मेरे किस काम आएगा? मतलब इतना छोटा सा चूहा है तो तू मेरे किस काम का है, यह उसने कहा, है ना। फिर पर जा, तुझे मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसने बोला कि चल जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। सिंह चूहा जो था वो सिंह के पंजे से छूटते ही कांपता हुआ वहां से भागा। जैसे उसको छोड़ा वो भागने लगा और अपने बिल के पास जाकर बोला, महाराज मैं छोटा जरूर हूँ पर मेरा वादा है कि जरूरत पड़ने पर मैं आपके काम अवश्य आऊंगा। ये उसने वादा करके गया कि आपको अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। सिंह ने करवट बदली और सो गया। करवट मतलब कि क्या होता है? हाथ के बल लेटने की मुद्रा। अपन भी सोते हैं ना, कभी सीधे सोते हैं, कभी हाथ के बल ऐसे सो जाते हैं, तो वैसे करवट बदल के सो गया। एक दिन किसी शिकारी ने सिंह की गुफा के पास जाल बिछाया। अब कोई शिकारी आया, शेर की गुफा के पास में अपना जाला बिछा दिया और सिंह जैसे ही गुफा के बाहर निकला, जाल में वो फंस गया, जाले के अंदर फंस गया। जाल से छूटने के लिए सिंह जितना अधिक प्रयत्न करता गया उतना ही अधिक वह फंसता गया। जाल तो ऐसे एक छोटे छोटे से छेद वाला होता है तो और ज्यादा उसके अंदर फंस गया, है ना। ये आपको देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। इस तरीके से ये आपका जो जाल है ये सिंह को पूरा क्या कर लिया? घेर लिया है ना। देखिए बच्चों, ये पिक आपको दिख रही है ना। आपने बुक इसीलिए बुक लेने का फायदा है, आधी स्टोरी तो जो है आपको पिक्चर से ही पता चल जाती है कि क्या क्या हो रहा है। वह गुस्सा करता रहा, उतना ही अधिक वह फंसता रहा। मतलब कि शेर जो था वो ज्यादा ज्यादा उस जाल के अंदर फंसने लगा। वह गुस्सा करता रहा, जोर जोर से दहाड़ता रहा पर कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब कि शेर को गुस्सा आया कि एक तो मैं राजा और मेरे को किसी ने जाल में फंसा दिया, और वो क्या करा? जोर जोर से दहाड़ने लगा। दहाड़ना मतलब वो सिंह के जैसा गरजना कर रहा था, है ना। अंत में सिंह समझ गया कि वह स्वयं जाल से नहीं छूट सकेगा। उसको समझ में आ गई कि बहुत सारी कोशिशें कर ली हाथ पैर मार के, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहा था। तो वो जोर जोर से दहाड़ने लगा, बचाओ बचाओ ऐसा करके वो शेर जो था वो दहाड़ने लगा। तो पहाड़ियों में बचाओ बचाओ की आवाज गूंजने लगी। अब शेर की आवाज तो बहुत जोर से आती है, तो पूरी पहाड़ी में बचाओ बचाओ जैसे शेर दहाड़ रहा वैसी आवाज आने लगी थी। तो अनेक जानवर दौड़कर आए, बहुत सारे जानवर आए, दौड़ के करे और कौन ऐसा आवाज लगा रहा है, क्या हो गया? जाल में फंसा देखकर सब उसे दिलासा देने लगे, है ना। दिलासा देने लगे मतलब क्या हो जाएगा? धीरज देने लगा। अपन कोई मुसीबत में रहता तो ना ठीक है अभी शांति में हो जाएगा, तुम इतना घबराओ मत, ऐसे करके।
फिर क्या, उसे दिलासा देने पर कोई भी उसे जाल से छुड़ा नहीं सकेगा, लेकिन दूसरे भी जो जानवर है वो भी उसको छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाए। सिंह और जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब किसी से भी वो निकल नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया, बहुत जोर जोर से जो है चिल्लाने लग गया कि कोई तो मुझे बचाओ। सिंह में बिल में सोते हुए चूहे के कानों में सिंह की आवाज पड़ी है, वो बिल पास नहीं है, चूहे के पास भी आवाज गई। तो यह सुनते ही चूहा तेजी से आया और देखा कि सिंह जाल में फंसा हुआ है। सिंह ने क्या देखा कि मतलब चूहे ने देखा कि जो सिंह था जिसके ऊपर उसने परेशान किया, तो वो क्या हो गया, जाल के अंदर फंस चुका है। सिंह आहें भर रहा था, हाय बचाओ, अब मेरे दुख के दिन शुरू होंगे, मुझे पिंजरे में बंद कर देंगे, बचाओ, मुझे चाबुक से पीटा जाएगा, बचाओ, मुझे सर्कस में काम करवाएंगे, बचाओ, है ना। इस तरीके से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी सिंह के कानों में हल्की सी आवाज आई। क्या आवाज आई, आप चिंता न करें महाराज, मैं हूं ना, अभी आपको इस जाल के बंधन से छुड़ा दूंगा। उसने क्या बोला कि चिंता मत करो महाराज, मैं हूँ, मैं आपको इस जाल में से छुड़ा दूंगा। ये बात किसने बोली, सिंह ने बोली। सिंह बोला, इतने बड़े बड़े प्राणी मुझे छुड़ाने की बात किसने बोली थी, चूहे ने। और फिर शेर क्या बोल रहा है, सिंह बोला, इतने बड़े बड़े प्राणी मुझे मुक्त ना कर सके तो तुम बित्ते भर का छोटा सा चूहा तू मुझे कैसे छुड़ा सकेगा। मतलब चूहे को, शेर को समझ में नहीं आ रहा, इतने बड़े बड़े आ गए, मुझे तो कुछ हुआ नहीं, इतना सा चूहा कि मैं वो छुड़ा लेगा, कैसे छुड़ा लेगा। सिंह ने फिर चूहे ने सिंह को कोई जवाब नहीं दिया, उसने कुछ बोला नहीं। वह अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां काटने लगा, कट कट कुतर अपने आप ही। अगर चूहे हैं आपके घर में और सब सो जाते हैं, उसके बाद अगर चूहा कुछ भी काटता है, अपने मुंह से वैसी की ऐसी आवाज आती है, घर घर है ना, कागज भी काट देता है, कपड़े काट देता है, बहुत नुकसान करता है। उसी तरीके से वो जाल को रस्सियां काटने लगा। एक रस्सी काटी, 2 रस्सियां काटी, 4 रस्सियां काटी, 8 रस्सियां काटी। ऐसे वो धीरे धीरे करके क्या करने लगा, जाल की रस्सियां को काटने लगा। थोड़ी देर में ही चूहे ने सिंह के पांव के आसपास की सभी रस्सियां काट डाली। अब उसके पांव के आसपास जितनी भी रस्सियां थी उनको क्या करा, सभी को काट दिया। रस्सी कटते ही सिंह कूदा, जैसे ही रस्सी सारी कट चुकी थी, सिंह क्या हो गया, जोर से बाहर कूद गया। प्रसन्नता पूर्वक जोर से दौड़ा, मतलब खुशी से वो दौड़ रहा, मैं आजाद हो गया, ऐसा करके ना। तो फिर सिंह ने बड़े प्यार से चूहे को सहलाया और कहा, आज से तू मेरा पक्का दोस्त हुआ। पहले तो वो मानने के लिए, सजा देने के लिए तैयार था, लेकिन उसको छुड़ा लिया। उसने क्या करा, प्यार से उसको हाथ में लिया और सहलाया और बोला कि वाह, आज से तू मेरा पक्का वाला फ्रेंड है ना। तो कैसे लगी आपको ये स्टोरी, चूहा कितना चतुर था, इसमें आपने चूहे की चतुराई देखी। साथ में आपके पास जैसे लोग वाले मुक्त न कर पाना, कोई भी सिंह को मुक्त नहीं कर पा रहा था, इसका मतलब क्या, छुड़ा ना पाना, है ना, कोई भी नहीं छुड़ा पा रहा था। काटने लगा मतलब दिल से गिरने लगा। और सहलाना, सहलाना मतलब क्या होता है, प्यार से हाथ फेरना। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको दे रखा है। चूहा कैसा था, तो चूहा चतुराई वाला था, है ना। और शिकारी ने जाल क्यों बिछाया था, तो सिंह को फंसाने के लिए। सिंह ने चूहे को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसने मिन्नतें मांगी थी, उसने प्रेयर करी, उसने महाराज के बोला तो प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो चूहे ने सिंह को कैसे छुड़ाया, जाल को कुतर कुतर कर। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है आपको इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारी कोई हेल्प कर देता है तो हमको भी उसकी हेल्प करना चाहिए। हमें भी मुसीबत में अगर कोई हमारा साथ देता है तो हमको भी मुसीबत में दूसरे का साथ देना चाहिए। सही गलत है आपके उचित चिन्ह लगाना है, रिक्त स्थान भरना है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, विरुद्ध लिंग वाले शब्द लिखना, बहुवचन लिखना है। ये सारा आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, है ना। तो आप अपने पीडीएफ से फेयर वर्क भी कंप्लीट करते जाना है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।